कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ मतलब जीने का हक देता है, पर आजकल देश में जो हालात है उसे देख के लगता है कि आपको मौत कभी भी आ सकती है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। मतलब घर से बाहर निकलो तो हीट वेव से मर जाने का डर, ट्रेन से ट्रैवल करो तो एक्सीडेंट में मर जाने का डर, ऑनलाइन शॉपिंग करो तो पार्सल से कोबरा के निकलने और उसके काटने से मर जाने का डर। मतलब जितना थ्रिल आजकल इंसान की जिंदगी में है उतना तो मिर्जापुर सीरीज में भी नहीं। शाबाश बेटा। इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। सो इस वीक देश में क्या क्या गर्म और ठंडा हुआ ये जानेंगे आज के सैटरडे शो में। जब से लोकसभा इलेक्शंस हुआ है बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। एक तो उनके सीट्स कम आ गए और कोलिशन में सरकार बनानी पड़ी। ऊपर से जब से नई सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ होते ही जा रहा है। कभी एग्जाम्स में धांधली, कभी ट्रेन एक्सीडेंट। इन सब से बीजेपी जूझ ही रही थी कि दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दिया, जिसे सुनते बीजेपी सपोर्टर्स ऐसे हो गए। मतलब बीजेपी वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। केजरीवाल को बेल मिलने की खबर से आम आदमी पार्टी वाले उतने ही खुश थे जितना दिल्ली वाले बारिश को देखकर खुश होते। पर दिल्ली की बारिश की तरह उनकी खुशी भी शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के बेल को होल्ड पे रख दिया। कहाँ तो आप सपोर्टर्स तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल जी के निकलने का इंतजार कर रहे थे। हाईकोर्ट ने बोल दिया चलिए अंदर चलिए, अब मामला ऊपर के कोर्ट में जा सकता है। इसलिए कोर्ट्स को अपना काम करने देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ, जिसका नाम है बड़ा ब्लंडर। इस वीक बहुत सारे ब्लंडर्स हुए, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया। यस, अभी नीट के इररेगुलरिटीज पे बवाल थमा भी नहीं था कि यूजीसी नेट होने के दूसरे ही दिन गवर्नमेंट ने ये एग्जाम कैंसिल कर दिया। कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो। बताइए, 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस हीट वेव में ट्रेनों में भूसे की तरह भरकर एग्जाम सेंटर्स पहुंचे थे। पेपर कैंसिल सुनते ही उनका ये हाल हो गया। एनटीए का कहना है कि उसे इनपुट मिला था कि एग्जाम्स में धांधली होने का रिस्क है, इसलिए एग्जाम कैंसिल कराया गया। लगता है इनपुट देने वाले हिंदी फिल्म्स के पुलिस की तरह स्लो है। एग्जाम से पहले इनपुट दे देते तो इस गर्मी में बेचारे स्टूडेंट्स को कम से कम घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। वैसे आजकल कैंसिलेशंस में भेदभाव होने लगा है। मेडिकल नीट एग्जाम में पेपर लीक्स के सबूत और गवाह भी मिले हैं, पर वो अब तक कैंसिल नहीं हुआ। और यूजीसी नेट में बस इनपुट मिले हैं और पेपर कैंसिल। इतना भेदभाव, क्या ही बोला जाए। कायदे से देखा जाए तो एग्जाम वाली एजेंसी एग्जाम कराने के एग्जाम में बुरी तरह फेल हो गई है, लेकिन उसके गार्जियन मानने को तैयार नहीं कि हमारा बच्चा फेल हुआ है। पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब तो नीट पेपर लीक मामले में अरेस्ट किए गए लोगों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक आरोपी ने बताया कि उसके फूफा ने परीक्षा की सेटिंग कराई थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पहली बार फूफा जी ने कुछ ढंग का काम किया है, वरना आज तक तो वो बस शादी में टैंट्रम ही दिखाते थे। बट क्या करें, पहली बार किसी फूफा ने कोई काम किया और वो भी सत्यानाश हो गया। These फूफास, I tell you। इस ब्लंडर के अलावा मंडे को वीक की शुरुआत ही बहुत बड़े ब्लंडर से हुई। वेस्ट बंगाल में एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर हो गई और इस एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए। सो सैड। ट्रेन एक्सीडेंट की खबर आते ही बंगाल के गांव वाले घायलों को बचाने के लिए दौड़े और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोग RIP लिखने के लिए दौड़े। पर नई नई शपथ लिए हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किसी और चीज के लिए दौड़े। यस, वीडियो शूट कराने के लिए। उनका एक वीडियो आया जिसमें वो बाइक पर सवार होकर घटना स्थल पर जाते दिखे। जानकारों का कहना है कि रेस्क्यू में थोड़ी देर हो जाए तो चलेगा, लेकिन रील अपलोड होने में देर नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि ये रेल मंत्री हैं या रील मंत्री। कई लोग इस हादसे के बाद रेल मंत्री का रेजिग्नेशन मांगते भी नजर आए। उन्हें समझना चाहिए कि देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे टॉप पर है। ये बात रेल मंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मुश्किल से मिलने वाली सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कोई छोड़ देगा, ऐसा सोचना ही बेवकूफी है। वैसे इन दोनों बड़े ब्लंडर्स को मिलाकर एक बात पता चलती है, न शिक्षा मंत्री से शिक्षा संभाल रही है और न रेल मंत्री से रेल। ये देख आप लंबी लंबी सांसें मत भरिए, क्योंकि निर्मला सीतारमण सांस लेने पर 28% GST लगा सकती है। वैसे एक और ब्लंडर उत्तराखंड में ऑलरेडी चल रहा है। यस, वहां जंगल में आग लगी हुई है और उसे बुझाने के लिए वहां के कैबिनेट मिनिस्टर ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। ये देखिए।
ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग पूछने लगे कि ये कौन आदमी है जो झाड़ फूक करके जंगल की आग बुझा रहा है। बाद में पता चला कि इनका नाम ही प्रेमचंद है। ये आग भी बड़े प्रेम से बुझाते हैं। एक छोटे साइज का ब्लंडर बिहार के अररिया जिले में भी देखने को मिला। वहां बकरीद से एक दिन पहले बकरा नदी पर बन रहा पुल गिर गया। बिहार की जनता ने बकरा नदी के पुल को बलि का बकरा बनते पहली बार देखा है। ये खबर आते ही पता चला कि ये पुल पहली बार नहीं गिरा है। इससे पहले अगस्त 2020 में भी ये पुल गिरा था। समझ नहीं आ रहा कि ये पुल ज्यादा गिरा हुआ है या इसे बनाने वाले इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री। वैसे ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बिहार में लोगों को पुल वगैरह गिरने पर ज्यादा गुस्सा नहीं आता। वहीं अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा का स्टेज गिर जाता तो बवाल हो जाता। ए राजा जी, चलते हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बात का बतंगड़। और इस सेगमेंट की शुरुआत ही सीधे करते हैं राहुल गांधी के बाद से। वाह 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 वाह, क्या बात बोली। अरे पहले बात बोलने तो दीजिए राहुल जी। तो राहुल गांधी फिलहाल रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से एमपी है, लेकिन नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड की सीट छोड़ देंगे और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। ये बात राहुल गांधी के मुंह से निकलते ही लोग सवाल करने लगे कि प्रियंका को अगर इलेक्शन लड़ना ही था तो पहले क्यों नहीं लड़ी, और वायनाड की सीट से किसी और कांग्रेस वर्कर को टिकट क्यों नहीं दिया। ये क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है? वैसे जिसे चुनाव लड़ना है लड़े, जीतना है जीत जाए, हारना है हार जाए। हमारी तो बस एक ही दुआ है, चुनाव के बाद एग्जिट पोल ना आए। मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की बात का बतंगड़ बन गया, लेकिन ये बात उन्होंने कही नहीं, लिखी थी। असल में स्कूल चलो अभियान के प्रोग्राम में मंत्री जी चीफ गेस्ट बनकर आई थी और उनसे कहा गया कि आप ही लिख दीजिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर उन्होंने जो लिखा उसे डिकोड करने में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पसीने छूट गए। ये कौन सी लिपि है? हड़प्पा और मोहनजोदारो में लिखी लिपि से ज्यादा मुश्किल इसे पढ़ने में आ रही थी। पता चला कि मंत्री जी 12वीं पास है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उनकी हिंदी खराब है या उनकी डिग्री फेक है। गुजरात में भी एक आदमी की बात का बतंगड़ बन गया। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने पाकिस्तान में अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर ली थी। क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली ये कोई आम आदमी नहीं था और ना ये सिंपल वीडियो कॉल थी। गुजरात की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान में गैंगस्टर फ्रेंड शहजाद भट्टी को वीडियो कॉल कर बकरीद की बधाई दी थी। सेम प्रोफेशन वाले हर जगह दोस्ती कर ही लेते। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। गुड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि जेल में स्मार्टफोन कैसे आया। दूसरा क्वेश्चन कि जेल में बंद गैंगस्टर को पाकिस्तान के गैंगस्टर्स का नंबर कहां से मिला। लेकिन ये सब बेकार के क्वेश्चन हैं जिनका जवाब शायद ही किसी के पास हो। असली क्वेश्चन तो ये है कि गैंगस्टर को जब जेल में इतनी सुविधाएं मिल रही है जितनी मेहमानों को अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी से मिलती है, तो वो बाहर क्यों आना चाहेगा। जेल में आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, टाइम पास के लिए सलमान खान को धमकी दे रहे हैं। कोई काम धाम नहीं, मजे ही नहीं। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब अपने ही देश में लोग बकरीद पर एक दूसरे से धर्म और नॉनवेज के नाम पे लड़ रहे हैं, तब गुजरात के जेल में बैठा एक आदमी पाकिस्तान में बैठकर अपने दोस्त को बधाई दे रहा है। कहीं हमसे शांति दूत को पहचानने में भूल तो नहीं हो रही? जिसे शांति दूत समझना चाहिए उसे गैंगस्टर बताकर जेल में डाल रखा है। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक खुशखबरी। आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपके पार्सल में वो चीज भी निकल सकती है जो आपने ऑर्डर नहीं की थी। जैसे लास्ट वीक मुंबई के मलाड में एक आदमी ने आइसक्रीम ऑर्डर की थी और उसमें इंसान की उंगली निकली। बेंगलुरु में एक कपल ने अमेज़न से गेम कंट्रोलर मंगाया था तो उसके पार्सल से जिंदा कोबरा निकला। कस्टमर को ऑनलाइन गेम छोड़कर रियल लाइफ सांप पकड़ने वाला गेम खेलने का मौका मिल गया। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन शॉपिंग करने वालों की भी लॉटरी लग गई। एक चॉकलेट सिरप की बोतल में मरा हुआ चूहा निकल आया। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इस चूहे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। गुजरात में किसी ने आलू चिप्स का पैकेट खरीदा तो उसमें चिप्स के साथ फ्राइड मेढक निकला। इसमें भी राहत की बात यही रही कि कंपनी ने फ्राइड मेढक देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। अभी तक चिप्स के पैकेट इसलिए बदनाम रहते थे क्योंकि उनमें हवा भरी रहती थी, लेकिन इस कंपनी ने अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया और हवा के बजाय मेढक भर के बेच दिया। चलिए जाने का टाइम हो गया। हमारे देश में एक साथ इतना कुछ हो रहा है, लगता है कि ये देश नहीं बल्कि बिग बॉस का घर है। इसलिए बिग बॉस इस पूरे वीक का कंटेंट इकट्ठा करके लाएंगे अगले सैटरडे द सैटरडे शो में। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक एंड इंडिया टुडे।